मुअज़्ज़िज़ PTCL पेंशनर्स भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे हरदिल अजीज़ पेंशनर इंजीनियर मोहम्मद तारिक अज़हर, रिटायर्ड जनरल मैनेजर, जो पेंशनर काज में हरावल दिस्ती का किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने PTCL पेंशनर्स की मुकम्मल पेंशन की अदायगी पर अमल दरामद करने के लिए सेनेट की मुत्तफ़िक़ा करारदाद की तरफ ऐवान बाला के चेयरमैन की तवज्जो मबजूल करवाई है और इसकी ऑडियो पैगाम हमें अरसाल की है ताकि वसी पैमाने पर PTCL पेंशनर्स को आगाह करके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फ़र्दन अपने नाम व दस्तखत से इस ख़त को ऐवान बाला तक पहुँचाएँ। लिहाजा PTCL पेंशनर्स भाइयों से मेरा इल्तमास है कि मज़कूरा ख़त को मनोअन कापी करके अपने नाम व दस्तखत से ऐवान बाला के चेयरमैन को ज़्यादा से ज़्यादा अरसाल करें ताकि मौजूदा हुक्मरानों को सेनेट ऑफ पाकिस्तान की करारदाद पर बराए अदायगी मुकम्मल पेंशन PTCL पेंशनर्स पर अमल दरामद करवाया जा सके, क्योंकि मज़ीद ताख़ीर हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है। तो दोस्तों, अपनी जद्दोजहद जारी रखें और आइए अब पढ़ते हैं, सुनते हैं मोहतरम जनाब तारिक अज़हर साहब की रुदात। अजीज़ PTCL साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक अज़हर, रिटायर्ड जनरल मैनेजर ऑक्सफून हैदराबाद, आपसे मुखातिब हूँ। मैंने नए चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ अज़हर गिलानी की खिदमत में भेजने के लिए एक अपील तैयार की है। इस अपील का ड्राफ्ट मैंने आप लोगों को भिजवा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को मिल गया होगा। जो मैंने अपने फेसबुक पर दोस्तों को और व्हाट्सएप दोस्तों को भेजा था और उनसे गुजारिश मैंने की थी कि वो ये ड्राफ्ट अपने ऐसे तमाम दोस्तों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ड्राफ्ट पहुंच जाए। इस ड्राफ्टेड अपील में जहां यूसुफ गिलानी साहब को उनके चेयरमैन संभालने की मुबारकबाद दी, वहीं मैंने मौका जानकर उनसे ये गुजारिश की है कि वो सेनेट के 28 जनवरी 2020 के पास करदा करारदार पर अमल कराएं, जिसमें PTET के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से कहा गया था कि वो तमाम PTCL पेंशनर को 2 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट की इंक्रीज करदा पेंशन के बकाया इजाद अदा करें, जो उसने 1 जुलाई 2010 से गैर कानूनी तौर पर देना बंद कर दिए थे, जिसके लिए हाई कोर्टों ने भी अहकाम दिए थे, मगर ट्रस्ट ने इस पर अमल नहीं किया। आप सबको ये ज़रूर जानना चाहिए कि 28 जनवरी 2020 को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर PTCL पेंशनर हक में एक मुतफ़क़ा करारदार सेनेट के बिजनेस रूल एंड प्रोसीजर 2012 की क्लास 196 के तहत सब 3 के तहत पास की थी, जो ये कहती है कि इस रूल के तहत सेनेट से पास होने वाली करारदाद को मुतल्लका मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा ताकि वो इस पर अमल कराया जा सके। अगर मिनिस्ट्री इस पर अमल करने से कासिर रहे तो हाउस ऑफ सेनेट को 2 माह के अंदर अंदर मतला करेगी और उसके ठोस वजूहात बताएगी। अगर मिनिस्ट्री इसमें नाकाम होती है तो सेनेट का फैसले पर अमल करना उन पर लाजिम हो जाएगा, यानी उनको हर सूरत पर अमल करना होगा। मोहम्मद आजम साहब, सेक्रेटरी स्टैंडिंग कमेटी, ने अपने 29 जनवरी 2020 के खत के जरिए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम को सेनेट के इस फैसले से मतला किया। ये मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग का दूसरा पार्ट है। तो मोहम्मद आजम साहब, सेक्रेटरी स्टैंडिंग कमेटी, ने अपने 29 जनवरी 2020 के खत के जरिए
सेक्रेटरी मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सेनेट के इस फैसले से मुतला किया और मज़ीद डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो उस वक्त सलीम मांडीवाला थे उनके अहकामात का भी बताया कि जिसमें उन्होंने सेनेट के इस फैसले पर हर हाल में अमल करने के मुतालिक मिनिस्ट्री को कहा है। इस पर अमल करने के सेनेट इस पर अमल करके सेनेट को भी मतला ज़रूर करने को कहा है। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम ने अपने 6 फरवरी 2020 के ख़त के ज़रिए MDPTT को इसने मतला किया और उनसे कहा कि इस पर अमल करके फ़ौरन अमल किया जाए और उसका ताकि उसको जवाब दिया जा सके सेनेट सेक्रेटरीट को। और उन्होंने PTT को इसने मतलब किया क्योंकि PTT का इदारा जो है ना वो मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम इस्लामाबाद के अंडर काम करता है, ठीक है, काम करता है। मगर PTT वालों ने हरदर्मी दिखाई, उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। जबकि 2 महीने गुजरने के बाद 28 मार्च के बाद मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम इस्लामाबाद का सेनेट के 28/2020 के फैसले पर अमल करना लाजिम हो चुका था। मतलब ये है कि अब उनको तो अब तो उसको बचने चारा कोई था नहीं। अब तो PTT वालों को उस पर बहुत लाजमन अमल करना चाहिए था और उनको पेमेंट करनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो अगर वो नहीं करते तो उनको जाहिर बात है इस फैसले की खिलाफ वर्जी हो रही थी मिनिस्ट्री के सेनेट के। लेकिन वो साले हरदर में उन्होंने पेमेंट की और वो टालते रहे। फिर 16 जून को 2020 को जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्लामाबाद मिस्टर तैमूर खान ने एक सख्त किस्म का लेटर MDPTT को लिखा और उसमें उनको सेनेट के फैसले पर उसकी रूह के मुताबिक अमल करने के लिए कहा और साथ ये भी धमकी वार्निंग दी कि अमल न करने की सूरत में उनको ख़राब हालात का सामना करना पड़ सकता है। मगर वही ढाक के 3 पात बोर्ड ट्रस्टी ने इस पर अमल नहीं किया। ये तैमूर खान वही हैं जो हमारे ख़िलाफ़ है, मतलब बहुत ख़िलाफ़ है PTCL के मतलब के पेंशन लेने के, आप सब जानते हैं। मैंने उस वक्त ज़ाती तौर पर उस वक्त चेयरमैन सेनेट सरजानी साहब को 2 अपीलें दायर की और उनसे मैंने गुजारिश की भैया आप खुदा के लिए रहम करें इस PTCL के पेंशनों पर, आप अपने जो फैसला दिया सेनेट का उस पर अमल कराएं, ये तो आपका फ़र्ज़ बनता है। उनको मैंने यहाँ तक कहा जी आपके वालिद साहब भी रिटायर्ड जो वो मतलब पेंशनर हैं, कम से कम उसको उनका लिहाज कर लें अपने वालिद साहब का, वो दे दें। लेकिन वो पता नहीं क्या बात है, वो सादिक सलाही साहब ने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई और उन्होंने ना मेरी ईमेल का जवाब दिया, ना उन्होंने मुझसे ना अमल कराया। मुझे लोगों ने बात बताया कि वो तो पैसे खा गए लोग, मुझे वो तो PTT वालों ने उनको पैसे खिला दिए हैं सेनेट वालों को, वो इतने खामोश होकर बैठ गए। अल्लाह मालूम मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे इससे पता। लेकिन ये लोगों ने बताया बाद में कि वो तो मिल गए इनके साथ, तो सब्र करना पड़ गया। 4 साल सब्र किया। अब जब ये नए चेयरमैन आए तो मुझे ख्याल पैदा हो गया कि मैंने क्यों ना अब इनसे रिक्वेस्ट की जाए। तो मैंने एक बहाने से कि इनको पहले मैं मुबारकबाद दूंगा और फिर ये अपनी अर्ज़ कर दूंगा, सब जितने पेंशन है इस तरह अर्ज़ कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने उनको ये ड्राफ्ट उनके लिए ड्राफ्ट बनाया। अब 4 साल बाद नया चेयरमैन साहब के लिए मैंने सोचा था कि क्यों ना उनको बात देने के बहाने इन PTCL पेंशनों का दुखड़ा भी सुनाया जाए और उनसे दरख्वास्त की जाए कि वो भी 28 जनवरी 2020 के इस फैसले पर PTT वालों से सख्ती से अमल कराएं और सेनेट की इज्जत बहाल कराएं, जिसको पिछले चेयरमैन सादिक सजानी ने बहुत ही नुकसान पहुँचाया। बजाय उस पर अमल कराते साहब और ना करने की सूरत पर PTT को सजा देते, मगर ना मालूम उन्होंने क्यों इस पर अमल कराया। क्या मिल चुके थे उनके खिलाफ, मैं समझते बलात्कार है। अब मैंने कहा शायद अब ये साहब नया चेयरमैन साहब काम कर सकेंगे, अच्छे आदमी हैं और इनका किरदार बड़ा अच्छा है और ये बहुत मतलब कि फेवरेट आदमी है और मैं इनको जानता भी हूँ मैं, तो मैं शायद ही मतलब कि करा सके। मुझे बड़ी उम्मीद है, इसलिए मैंने ये ड्राफ्ट बना दिया, उनको मुबारकबाद दी और बात देने के बाद मैंने उनको एक ड्राफ्ट बना दिया। मैंने कहा मैं भेजूंगा और तमाम जितने भी अपने PTCL पेंशन है सबकी तरफ से मैं बना दिया हर एक को, ताकि हर एक भेज सके। इससे ये है कि जब उनके पास ये ड्राफ्ट पहुँचेंगे
بہت سارے تو ظاہر بات ان کو کچھ ہوشیاری آئے گی نا، کچھ تو ان کو ان پر پریشر پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اس پہ کچھ کارروائی کر دیں، اس کی مجھے بہت امید ہے. تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ ڈرافٹ بنا کے بھیج دیا کہ آپ بھی سب بھیج دیں تاکہ مسئلہ حل ہو. جیسے ہم لوگ سے بہت پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ دوست مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جی طاہر صاحب اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ پی ٹی والے بڑے کم وقت لوگ ہیں، کبھی بھی اس پر مانیں گے. جو عدالتوں کی بات نہیں مانتے وہ سینٹ کی بات کیا مانیں گے. ان کے لیے میرے کے لیے عرض ہے کہ جی ہم کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. کیا معلوم ہماری کوشش اللہ کارگر کر دے. ہمیں اللہ کے ذات سے امید رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے. اس کے ذات سے محروم نہیں چاہیے. وہ اس کے ہاں دیر ہے، دیر تو نہیں ہے نا. وہ ہم قریب پہنچنے کے ضرور سنے گا. کیونکہ ہم لوگ حق پر ہیں. لہٰذا آپ سے میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ڈرافٹ کو بڑے سیریس لیں اور اپنے سائن کر کے اپنا پتہ جو کہ اس میں لکھا ہوا ہے بھیج دیں. باقی اور کچھ کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، صرف آپ نے اپنا سائن کرنے، درخواست کرنے، اپنا جو کچھ میں مانگا وہ لکھ کر بھیج دینا ہے. جو آپ بھیجیں وہ محترم چیئرمین سینٹ نام لکھ کے گلانی چیئرمین سینٹ آف پاکستان سینٹ سیکریٹریٹ اسلام آباد کے نام بھیج دیں. لوگ مجھ سے پتہ پڑھ رہے ہیں بھائی، مجھ سے مکان جی کس پتے بھیجیں بھائی، پتہ اس پہ لکھا ہوا اوپر. تھوڑا تو عقل چاہیے نا سمجھنے کے لیے. لوگ مجھ سے یہ پوچھیں گے جی ان کے ایڈریس کیا ہے. آپ کو خالی آپ لکھ بھی دیں گے نا یوسف گنگائی صاحب چیئرمین سینٹ اسلام آباد، وہ پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ سے میری سب سے گزارش ہے کہ اس کو آپ سیریس لیں اور یہ مت سمجھیں کہ جی اس سے کچھ نہیں ہوگا. بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے. ٹھیک ہے. اور یہ مت لیں کہ یہ نا امید بالکل نہ ہو کہ جی یہ بھی کچھ نہیں کریں گے. اپنی کوشش کرنے کی بات ہے، باقی اللہ مالک ہے. میں تو کوشش میں لگا ہوں، مجھے 10 سال ہو گئے اس میں لگا ہوں. میں پیچھے پڑا ہوں لوگوں کے. میرے آپ آرٹیکل پڑھ لیں، میں لکھ کے بتا چکا ہوں لوگوں کو. تو اس لیے کوشش میں لگا ہوں. اللہ کامیاب کرے گا. اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا نا. تو آپ اسی بھی تعاون کا شکریہ ہے. آپ بھی لوگوں کو بھلا اس میں سب کو بھلا ہو جائے گا، بیواؤں کا بھلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس پر ضرور عمل کریں اور اس کو فوراً بھیجیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. آمین سو آمین. یہ میری